तक हमने जाना, हम पढ़ रहे हैं पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर, है ना। तो अभी तक हमने क्या जाना कि बिंदा चाचा धनी को समझा रहे हैं कि गांधी जी वहाँ पैदल क्यों जाना चाहते हैं या पैदल क्यों जाएंगे। तो पैदल जाने से क्या होगा, अखबार में समाचार छपेगा, रेडियो पर रिपोर्ट आएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना। धनी की आंखें चमकी। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बातें मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे। आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। धनी ने हट पकड़ ली। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। तो धनी क्या करता है, अपने पिताजी से पूछता है कि क्या आप भी जा रहे हैं, अम्मा भी जा रही है। पर उनके पिताजी ने कहा कि हाँ वे जा रहे हैं पर अम्मा नहीं जाएंगी। और धनी कहते हैं कि मैं भी चलूँगा। तो पिताजी ने उन्हें कहा कि नहीं, तुम 9 साल के बच्चे हो, तुम नहीं जा सकते, आश्रम के नौजवान ही जाएंगे। तो धनी हट पकड़ ली। धनी जिद करने लगा कि मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज़ दौड़ सकता हूँ। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, वह ज़रूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहाँ से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था। पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। धनी रोज़ सुबह वह आश्रम सुनने का समय होगा। रोज़ सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चल दिए। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को दौड़कर उनके पास पहुंचा। चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को बुलाया। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। साथ में कूदती हुई बिन्नी भी आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी बापू। और यह तुम्हारी बकरी है? जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है। यहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है बेटा, मात्राओं का, है ना, उसे आप बुक से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज़ सुबह पीते हैं। यहाँ पर दूध नहीं लिखा हुआ है। धनी गर्व से मुस्कुराया, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, कुछ छूट गया है जिसे मैं समझा रही हूँ। धनी गर्व से मुस्कुराया, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। गांधी जी मुस्कुराए, तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है। सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं हैं। धनी बोला, आप थक नहीं जाएंगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी भी अड़ गया। हाँ, बाद में, हाँ ठीक बात है। कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे, मर लिखा हुआ है यहाँ पर, उसको पढ़ना है मेरे। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं कमज़ोर हो जाऊँगा। इसलिए जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए।
हैं। यह बात तो ठीक है, बिन्नी बिन्नी तभी खाती है जब मैं इसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया। और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। जी हाँ, करूँगा, धनी बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतज़ार करेंगे। तो आज हम पढ़ रहे थे स्वतंत्रता की ओर। तो यहाँ पर गांधी जी और धनी जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं? धनी भी जाने की जिद कर रहा है। धनी 9 साल का बच्चा है पर बड़ा समझदार है। उसे लगता है कि वह चल सकता है। गांधी जी अगर चल सकते हैं तो वह भी चल सकता है। मैं भी 9 साल का बच्चा हूँ, मैं दौड़कर जा सकता हूँ, ऐसा धनी का कहना था। तो गांधी जी ने उन्हें मना नहीं किया, पर गांधी जी ने बड़ी ही समझदारी से, बड़ी ही सूझबूझ से धनी का मन रखा और उन्होंने कहा कि मैं जब वापस लौटूंगा आश्रम में तो मैं बड़ा कमज़ोर हो जाऊंगा और फिर मुझे क्या करना होगा, बहुत सारा दूध पीना होगा। क्योंकि धनी ने अपना परिचय देते हुए कहा था कि यह इस बिन्नी की देखभाल मैं करता हूँ, इसे क्या पसंद है क्या ना पसंद है सिर्फ मुझे पता है। तो गांधी जी ने बड़ी ही समझदारी से धनी का मन भी रख दिया और कहा कि तुम बिन्नी की देखभाल करो और जब मैं वापस लौटूंगा तो मुझे इसका दूध पीना होगा, मुझे दूध पीना होगा और बिन्नी तुम्हारा ही कहना मानती है। तो आखिरी में धनी मान जाता है और खुश हो जाता है और वह कहता है कि ठीक है, मैं और बिन्नी क्या करेंगे, आपका इंतज़ार करेंगे। तो स्वतंत्रता की ओर पाठ में एक छोटे से बच्चे के समझदारी के बारे में बतलाया गया है और यह बतलाया गया है कि स्वतंत्रता के लिए गांधी जी और बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, आंदोलन किया था और सत्याग्रह करते थे वे, और अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्या करते थे, वो जुलूस निकालते थे। तो यहाँ पर किस चीज़ के लिए जुलूस निकाल रहे थे, वो नमक के लिए, क्योंकि नमक पर कर लगाया गया और नमक बनाने की मनाही थी भारतीयों को। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर का अभ्यास कराऊंगी। थैंक यू।